हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन पहला है, वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए बच्चों, हमको ये 6 बहुपद दिए गए हैं और इसमें हमको क्या करना है। सबसे पहले जो हमको करना है, इसमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं इन 6 बहुपद के लिए। और उसके बाद हमको क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो बच्चों, हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन में, जो 6 के 6 बहुपद हैं, उसमें क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है, बहुपद के शून्य के ज्ञात करने हैं। और उसके बाद क्या करना है, हमको शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करनी है। तो वो हम बच्चों कैसे कर सकते हैं कि जो भी बहुपद दिए गए हैं उसमें हमको ए, बी व सी के मान ज्ञात करने हैं। और जो संबंध होते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, उसके संबंध की जांच करनी है। जैसा कि हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए और अल्फा डॉट बीटा होता है सी बटा ए। इन दोनों संबंधों की हमको जांच करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के बारे में। हमारे को जो बहुपद दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस में 8x। हमको इसमें क्या है, दो चीज़ें करनी है। पहली कि हमको इसके शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, हमको संबंध के सत्यता की जांच करनी है। जो 6 के 6 पार्ट हैं इनमें हमको ये दो चीज़ें करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या है, ये पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। हम इसके क्या शून्य ज्ञात करते हैं। और पहले की वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार हम 3 आसान चरणों में किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या था कि हमें बहुपद के सबसे पहले क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, बहुपद के गुणनखंड करते हैं। हमारे को बहुपद दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस में 8x। ये हमको बहुपद दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो चलिए हमको इसके गुणनखंड करते हैं। fx बराबर, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो आगे हमारे पास बचेगा 4x प्लस में 2। तो ये हमारा पहला पार्ट जो कंप्लीट हो गया है कि बहुपद के गुणनखंड हो गए। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप था शून्य को निकालने के लिए, वो क्या था कि बहुपद को शून्य के इक्वल रखो। क्या था कि बहुपद को हमको शून्य के इक्वल रखना है, ठीक है। तो हम क्या बहुपद को शून्य के इक्वल रख देते हैं। एफ एक्स की हमारी क्या मान है, 4x x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। हमने ये क्या है, ये बहुपद को शून्य के बराबर रख दिया है, 0 के बराबर रख दिया है। जो हमारा तीसरा स्टेप था कि हमें समीकरण को हल करना है और x के मान ज्ञात करने हैं। हमारे पास समीकरण क्या प्राप्त हुई, 4x x प्लस 2 बराबर 0। ये हमको समीकरण प्राप्त हुई। इसको हल करेंगे तो कैसे हल होगी, तो इसे हमको दो समीकरण प्राप्त होंगे। देखो ये जो समीकरण है, इसको 0 के बराबर होने के लिए किन दो कंडीशन में ये 0 के बराबर हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये कि जो x है ये किसके बराबर हो, 0 के बराबर। या फिर ये जो x प्लस 2 है ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो इस समीकरण को हल करने के हमारे पास क्या दो समीकरण प्राप्त हुई, x बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में से कोई भी अगर समीकरण संतुष्ट होएगी तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये 0 के बराबर होगी। अब इन दोनों समीकरण को हल कर देते हैं। x बराबर 0, तो ये तो हमारा पहला मान प्राप्त हो गया x का। जब x प्लस 2 बराबर 0 को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर माइनस में 2। तो हमें x के दो मान प्राप्त हो गए हैं। पहला मान x बराबर 0 और दूसरा मान x बराबर माइनस में 2। तो हमको द्विघात समीकरण के दो बहुपद प्राप्त हो गए। पहला अल्फा जो कि है 0, ठीक है, और दूसरा बीटा वो है माइनस में 2। तो हमारा इसमें पहला जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया कि हमने जो ये द्विघात बहुपद है इसके शून्य के ज्ञात कर लिए। पहला हमारे को मिला अल्फा बराबर 0 और दूसरा मिला हमको बीटा बराबर माइनस में 2। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की कि जो हमें संबंध है शून्यकों एवं गुणकों के, उसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हमारे को जो बहुपद है वो दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस में 8x। तो देखो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम a, b व c के मान ज्ञात कर लेते हैं। हमको पता है जो a का मान होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो a का मान हमारे पास आ गया 4। जो b होता है वो हमारा x का गुणांक होता है। तो b का मान हमारे पास आ गया 8, ठीक है। और जो c है वो अचर पद होता है। इस बहुपद में अचर पद है नहीं तो c का मान हो जाएगा 0।
और हमने पहले की स्लाइड में देखा कि जो हमारा अल्फा है वो तो है 0 और जो बीटा है हमारे पास माइनस में 2, ये हमने अभी शून्य ज्ञात किए। तो अब हम बात करते हैं हमारे पहले संबंध की। पहला संबंध क्या कहता है कि शून्यकों का जो योग है वो बराबर होता है -b/a के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो बायां पक्ष है इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का जो मान है हमारे पास क्या है 0, ठीक है, तो हम इसको 0 लिख देते हैं। और जो बीटा का मान है हमारे पास है -2। इसको हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आता है हमारे पास -2। अब हम हल करते हैं -b/a को। माइनस b का मान है हमारे पास में 8, ठीक है, तो b का मान हमारे पास आ गया 8 और a का मान है हमारे पास में 4। a का मान है हमारे पास में 4। इन दोनों को हल किया तो हमारे पास आ गया -2। तो हम देख सकते हैं कि जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष है दोनों में जो मान है हमारे पास -2 प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये जो पहला संबंध है इसकी सत्यता की जांच होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे संबंध की, जो कि कहता है कि शून्यकों का गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह सबसे पहले हम क्या है, ये जो बायां पक्ष है इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान है हमारे पास में 0 और बीटा का मान हमारे पास में -2। इसको हल करेंगे तो हमारे पास मान आ जाता है 0। इसके बाद हम दाएं पक्ष की बात करते हैं जो कि है c/a। c का मान हमारे पास पता है 0 और a का मान हमारे पास में 4, तो c 0, a का मान 4। इसको हल करेंगे तो हमारे पास मान आ गया 0। हम देख सकते हैं कि जो बायां पक्ष है उसमें भी 0 का मान आ रहा है और जो दायां पक्ष है उसमें भी 0 का मान आ रहा है। तो इस प्रकार जो ये हमारा दूसरा संबंध है उसकी भी सत्यता की जांच होती है। तो इस प्रकार हम ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व किया। सबसे पहले हमने क्या किया, बहुपद निकाले और उसके बाद इन दोनों संबंधों की सत्यता की जांच की। बाकी के जो क्वेश्चन है हमें उनमें भी यही प्रोसीजर अपनाना है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। हमारा बहुपद हमें दिया हुआ है f(x) बराबर 4x² - 4x + 1। इसमें भी हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तथा संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके शून्य ज्ञात करते हैं। हमें पता है कि जो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, बहुपद का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुपद के गुणनखंड करते हैं। हमें दिया गया है f(x) बराबर 4x² - 4x + 1। अब हम क्या करते हैं, जो ये -4x है इसके हमने टुकड़े कर दिए। तो f(x) बराबर हुआ 4x² माइनस में 2x - 2x + 1। अब देखिए ये जो पहले दो टर्म है इसमें 2x कॉमन आ रहा है, तो हमने 2x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2x - 1। और जो बाकी के लास्ट के दो टर्म हैं उसमें -1 कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी हमने -1 कॉमन लिया जिसमें बाद में बचा 2x - 1। अब इस 2x को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2x - 1 आ गया और बाद में 2x - 1 हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया। तो हमारे पहला स्टेप पूरा कर लिया, हमने बहुपद के गुणनखंड कर लिए हैं। उसके बाद आता है कि बहुपद को जो दूसरा स्टेप है उसमें आता है कि बहुपद को शून्य के बराबर रखो। तो हमने शून्य के बराबर रखा तथा बहुपद का मान रख दिया। तीसरे स्टेप में हमको क्या करना होता है कि x के मान ज्ञात करने हैं समीकरण से। हमको समीकरण प्राप्त हुई 2x - 1 बराबर 0। इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो पहले समीकरण बराबर 0 मतलब कि 2x - 1 बराबर 0। इसको हल किया तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 1/2। इसी तरह जब हमने 2x - 1 बराबर 0 को हल किया यहाँ पे तो x का मान प्राप्त हुआ हमें 1/2। तो इस प्रकार हमें हमारे दो बहुपद प्राप्त हो गए, अल्फा बराबर 1/2 और दूसरा बीटा बराबर 1/2। तो इस क्वेश्चन का हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया है जिसमें हमने इसके शून्य ज्ञात कर लिए हैं, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब हम बात करते हैं हमारे इसके दूसरे स्टेप की, जो कि है संबंध की सत्यता की जांच कर। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें हमने a, b व c के मान ज्ञात कर लिए हैं। हमको पता है जो a होता है वो x² का गुणांक होता है, जो b होता है वो x का गुणांक होता है जो कि यहाँ पे -4 है, और जो c है वो अचर पद होता है जो कि यहाँ पे 1 है। हमारे पास अल्फा व बीटा 1/2 व 1/2 हैं, ये हमने पहले ज्ञात किए हैं।
अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, जो कि है कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, बाएं पक्ष को हल किया है। बाएं पक्ष हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे हमने अल्फा का मान रखा 1/2 और बीटा का मान रखा 1/2। इन दोनों को हल किया, लघुत्तम हमने लिया 2 और 1 + 1 बराबर हो गया 2। 2/2 बराबर 1, तो हमको अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1। इसके बाद हमने ये दायां पक्ष हल किया है, जो कि है -b/a। यहाँ पे हमने b का मान रखा है -4/4, हमने यहाँ पे मान रख दिया है b/a का। उसके बाद देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस 1/4/4। जब इनको हम काटेंगे या हल करेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 1। तो देखिए यहाँ पे बायां पक्ष व दायां पक्ष दोनों बराबर है, अर्थात ये जो हमारा पहला जो नियम है या जो पहला संबंध है, इसकी सत्यता की जांच होती है, क्योंकि जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे संबंध की, जो कि है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। सबसे पहले हम यहाँ पे ये बायां पक्ष हल करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे मैंने अल्फा व बीटा के मान रख दिए हैं, तो जब इसको हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 1/4। इसी तरह अब हम इसका दायां पक्ष हल करते हैं, जो कि है c/a। यहाँ पे हमने c की वैल्यू रखी 1 और a की वैल्यू रखी 4। इसका मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/4। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इन दोनों संबंधों की सत्यता की जांच भी होती है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे बहुपद में। देखो तीसरे बहुपद में हमें ये दोनों चीजें ही करनी है कि शून्य ज्ञात करने सबसे पहले, उसके बाद सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके शून्य ज्ञात किए। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें बहुपद के गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे हमने पहले स्टेप में बहुपद के गुणनखंड किए। हमारे पास बहुपद था 6x² - x - 2। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसके जो -x है इसको टुकड़ों में विभाजित किया, ताकि इनका जो गुणनफल है वो पहली व जो तृतीय जो पद है उसके गुणनफल के बराबर हो, और जो इनका योग है वो मध्य पद के बराबर हो। तो इस प्रकार हमने इसको टुकड़ों में विभाजित कर लिया। अब जो ये पहले दो पद हैं इसमें हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से आया 2x कॉमन, 2 बचा 3x, और इस वाली टर्म से हमारे पास 2x कॉमन आया तो -2। इसी तरह जो बाकी के दो पद हैं उसमें हमारे को +1 कॉमन आ रहा है, तो हमने +1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 3x माइनस में 2। अब हमने यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया, तो 3x - 2, और जो बाद में बचा 2x + 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इस प्रकार हमने पहले पद में बहुपद के गुणनखंड कर लिए। जो दूसरा पद है उसमें हमको क्या करना होता है, बहुपद को 0 के बराबर रखना होता है। तो हमने यहाँ पे fx = 0 रखा और fx की जो मान है उसको यहाँ पे लिख दिया। 3x - 2 2x + 1 = 0। अब हमको क्या करना है, तीसरे पद में समीकरण को हल करना है। हमें समीकरण प्राप्त हुई 3x - 2 और 2x + 1 = 0। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे 3x - 2 = 0 हल करना है और 2x + 1 = 0 हल करना है। तो जब हमने 3x - 2 को हल किया तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 2/3। इसी तरह जब हमने 2x + 1 को हल किया तो हमें x का मान प्राप्त हुआ -1/2। तो इस प्रकार हमें जो दो बहुपद प्राप्त हुए वो हुए 2/3 और बीटा में प्राप्त हुआ -1/2। तो इस प्रकार हमने जो पहला पार्ट है वो हल कर लिया है, हमने शून्यक ज्ञात कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं हमें सत्यता की जांच की। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको पता है कि इसमें हमको a, b व c के मान ज्ञात करने हैं। हमें यहाँ पे a का मान 6 प्राप्त होगा, क्योंकि x² का जो गुणांक होता है वो a होता है। इसी तरह b का मान हमें -1 प्राप्त हुआ, क्योंकि x गुणांक -1 है, और जो अचर पद है वो -2 है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा पहला जो संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसको हल करते हैं। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान रख दिया जो हमने पहले निकाला था 2/3 और -1/2। ये दोनों मान हमने प्रतिस्थापित कर दिए हैं अल्फा में, -2/3 और -1/2। जब हमने ये समीकरण हल की तो हमें प्राप्त हुआ 1/6। ठीक है बच्चों, और जब हमने इसका ये दायां पक्ष हल किया -b/a, यहाँ पे हमने मान रखा b का -1 और a का 6। जब इसको हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 1/6। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने बायां पक्ष हल किया और दायां पक्ष हल किया
तो हमें समान मान प्राप्त हुए। अतः ये जो हमारा संबंध है इसकी सत्यता की जांच होती है। इसी तरह हम जो गुणनफल वाला जो नियम है अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए, इसकी भी सत्यता की जांच करते हैं। हमने क्या किया, अल्फा का मान रखा 2/3 व बीटा का मान रखा -1/2। इन दोनों को गुणा किया तो हमें मान प्राप्त हुआ -2/6। इसी प्रकार हमने सी बटा ए लिखा और इसका यहाँ पे मान प्रतिस्थापित किया। सी का मान रखा हमने -2 और ए का मान रखा 6। इसका मान रखने पे हम देख रहे हैं कि हमें दायां पक्ष जो है वो बाएं पक्ष के बराबर प्राप्त हुआ है। अतः जो हमारा संबंध है उसकी सत्यता की जांच होती है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है चौथा। हमें क्या दिया हुआ है, fx बराबर x² - 15। हमें इसका क्या करना है, पहले शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुपद के गुणनखंड करते हैं। तो पहले स्टेप में हमने बहुपद के गुणनखंड किए। हमें बहुपद दिया हुआ है fx बराबर x² - 15। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² √15 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर को जब मैं स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। तो जो 15 है इसको मैं लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें एक सर्वसमीका पता है a² - b² बराबर होता है a + b a - b। तो इस सर्वसमीका का मैं यहाँ पे उपयोग करूंगा। देखिए ये है हमारा a² - b²। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a + b मतलब कि x + √15 और a - b मतलब कि x - √15। तो इस प्रकार हमने ये जो बहुपद है इसके गुणनखंड कर दिए। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। तो हमने किया fx बराबर 0 और जो fx का मान है x + √15 x - √15 उसको 0 के इक्वल रख दिया। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने समीकरण को हल किया तो हमें x का मान प्राप्त हुआ -15 और x का मान प्राप्त हुआ √15। तो इस प्रकार हमें जो बहुपद प्राप्त हुए, अल्फा हमें प्राप्त हुआ -15 और जो बीटा प्राप्त हुआ √15। तो हमने जो इसका पहला जो स्टेप था वो पूरा कर लिया, हमने इसके शून्य के ज्ञात कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं संबंध की सत्यता की जांच। तो देखो इसमें हमने क्या किया अभी तक, सबसे पहले हम a, b व c के मान ज्ञात करते हैं। तो इस बहुपद के लिए हमने a, b व c के मान ज्ञात कर लिए। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने a, b व c के मान ज्ञात करना सीख लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे x² का जो गुणांक है वो a का मान होगा। तो यहाँ पे x² गुणांक 1 है तो a का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पे x का कोई भी पद नहीं है, मतलब कि x गुणांक 0 है तो हमने b का मान 0 प्राप्त हुआ। और जो अचर पद है हमें यहाँ पे -15 प्राप्त हुआ है तो हमने c का मान -15 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला नियम है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को हल किया। अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे हमने अल्फा का मान रख दिया -15 और बीटा का मान रख दिया +15। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो देखो ये समान इनके मान है और ये चिन्ह विपरीत, तो ये कट जाएंगे और इसका मान प्राप्त होगा हमें 0। अब हमें क्या है, इसका दायां पक्ष हल करते हैं जो कि है -b/a। यहाँ पे हमने -b/a के मान रखे, b का मान रखा 0, a का मान रखा 1, तो इसका हल हमें प्राप्त हुआ 0। अब आप देख सकते हैं कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर प्राप्त हुआ है, अतः इस संबंध की सत्यता की जांच होती है। इसी तरह जो हमने गुणनखंड वाला जो नियम है अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a, इसकी भी जांच करते हैं। सबसे पहले हम अल्फा डॉट बीटा का मान रखते हैं। अल्फा का मान हमने रखा -15 और बीटा का मान रखा 15। जब इसको गुणा करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा -15। अब इसके दाएं पक्ष को हल करते हैं, c/a। हमने यहाँ पे c का मान रखा -15 और a का मान रखा 1। जब इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है -15। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसका जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर है, अतः ये जो ये शून्यक है इनके संबंध की सत्यता की जांच होती है। अब हम बात करते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की, जो कि है fx बराबर x² - √3 + 1x + √3। हमें ये बहुपद दिया हुआ है और इसमें हमें पहले शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो बहुपद है इसके गुणनखंड कर लिए। गुणन करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुए, fx बराबर x - 1 एंड x - √3। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, इसको बहुपद को 0 के बराबर रखा
बहुपद को 0 के बराबर रखा तो हमें समीकरण प्राप्त हुई x माइनस 1 x माइनस अंडर 3 बराबर 0। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, जो समीकरण है इसको हल किया। जब इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त होंगे, x माइनस 1 बराबर 0। जब इसको हल किया तो हमें x बराबर 1 प्राप्त होगा। और जब दूसरी समीकरण है उसको हमने हल किया x माइनस अंडर 3 बराबर 0, तो हमें x का मान प्राप्त हुआ अंडर 3। तो इस प्रकार हमें दो शून्य प्राप्त हुए, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर अंडर 3। ठीक है बच्चों, तो हमने ये जो पहला जो टास्क था या जो पहला स्टेप था वो इस सवाल का पूरा कर लिया है। अब हम बात करते हैं हम इसके संबंध की सत्यता की जांच की। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बहुपद है हमारा उसके लिए a b व c के मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो a का मान है वो 1 प्राप्त होगा क्योंकि x का गुणांक 1 है। यहाँ पे जो b का मान है वो प्राप्त होगा माइनस में अंडर 3 प्लस 1, तो वो हमने लिख दिया है। और जो c का मान है वो हमें प्राप्त हुआ अंडर 3। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले क्या है, जो पहला हमारा संबंध है उसकी सत्यता की जांच करते हैं, जो कि है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। तो सबसे पहले हम जो है हमारा दायां पक्ष है इसको हल करते हैं। तो दायां पक्ष क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे हमने अल्फा का मान रख दिया 1 और बीटा का मान रख दिया अंडर 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो दायां पक्ष है उसको हल करते हैं, माइनस b बटा a। यहाँ पे हमने b का मान रखा माइनस में अंडर 3 प्लस 1 और a का मान यहाँ पे a का मान आएगा 1। ठीक है, जब इस समीकरण को हल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मान प्राप्त होगा माइनस अंडर 3 प्लस 1 बटा 1। जब इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस अंडर 3 प्लस 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो हमें बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर प्राप्त हुआ है, अर्थात ये जो हमारा पहला जो संबंध है इसकी सत्यता की जांच होती है। इसी तरह जो हमारा जो दूसरा संबंध है अल्फा डॉट बीटा बराबर c बटा a, इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बायां पक्ष है वो हमें प्राप्त हुआ अंडर 3 और इसी तरह जो हमें बायां पक्ष है वो भी प्राप्त हो रहा है अंडर 3। तो आप देख सकते हैं कि जो हमें बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है दोनों बराबर प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात इस प्रकार ये जो संबंध है इसकी सत्यता की जांच होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे छठे बहुपद की, जो कि है f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस में 4। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद का गुणनखंड करना पड़ता है। तो जो पहला स्टेप है हमने इसके क्या है, बहुपद के गुणनखंड किए। जो हमारा बहुपद था 3x² माइनस x माइनस 4, उसको हमने गुणनखंड कर दिए। जब हमने इसके गुणनखंड किए तो हमें प्राप्त हुआ 3x माइनस 4 x प्लस 1। जो दूसरा स्टेप था हमारा वो था f(x) बराबर 0। हमें जो बहुपद था उसको 0 के बराबर रखना था। जब हमने बहुपद का मान प्रतिस्थापित किया तो हमें समीकरण प्राप्त हुई 3x माइनस 4 x प्लस 1 बराबर 0। जो तीसरा स्टेप था उसमें हमको क्या करना है, जो समीकरण है उसको हल करना है। तो देखिए जब इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें दो समीकरण प्राप्त होंगी, 3x माइनस 4 बराबर 0, जो दूसरी हमें समीकरण प्राप्त हुई x प्लस 1 बराबर 0। जब हम पहली समीकरण को हल करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा x बराबर 4 बटा 3। इसी तरह जब हमने दूसरी समीकरण हल की तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर माइनस में 1। ठीक है, तो हमें जो दो बहुपद प्राप्त हुए वो क्या हुए, 4 बटा 3 और माइनस में 1। हमारे अल्फा व बीटा के मान प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार हमारा जो ये पहला स्टेप है इस सवाल का, इस बहुपद के लिए वो पूरा हो गया। हमने जो शून्य क्या वो ज्ञात कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेप की, जो हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जो बहुपद है उसके लिए a, b व c के मान ज्ञात करने हैं। तो हमने a, b व c के मान ज्ञात कर लिए, जो कि हमें प्राप्त हुए हैं 3, माइनस 1 व माइनस में 4। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला जो संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, इसकी संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बायां पक्ष लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे हमने अल्फा का मान रख दिया 4 बटा 3 और बीटा का मान रख दिया माइनस में 1। जब इस समीकरण को हमने हल किया तो हमें मान प्राप्त हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बटा 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दाएं पक्ष की, माइनस b बटा a। जब हम b व a का मान प्रतिस्थापित करेंगे तथा समीकरण को हल करेंगे तो हमें मान प्राप्त होता है 1 बटा 3। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर है, अर्थात ये जो समीकरण है पहली अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, ये सत्य है। अर्थात जो हमारा पहला जो नियम है शून्यकों का योग, उसकी सत्यता की जांच होती है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे नियम की, जो कि है शून्यकों के गुणनफल से संबंधित, जो कहता है अल्फा डॉट बीटा बराबर c बटा a।
सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फा व बीटा के यहाँ पे मान प्रतिस्थापित किए बाएं पक्ष में। अल्फा का मान रखा 4/3 और बीटा का मान रखा -1। जब ये समीकरण हल करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा अल्फा डॉट बीटा बराबर -4/3। अब हम बात करते हैं हमारे इसके दाएं पक्ष की, जो कि है c/a। हमने मान रखा c का -4 और a का रखा 3। ठीक है, जब ये हम समीकरण हल करेंगे तो हमें c/a का मान प्राप्त होता है -4/3। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है, अर्थात ये जो हमारा दूसरा नियम है इसके भी संबंध की सत्यता की जांच होती है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन किए। सबसे पहले हमने शून्य ज्ञात किए 3 आसान चरणों में, उसके बाद हमने संबंध की सत्यता की जांच की। यहाँ पे हमने पहले शून्यकों के योग जो का जो संबंध था उसकी सत्यता की जांच की, और उसके बाद जो शून्यकों का गुणनफल था उसके संबंध की सत्यता की जांच की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही आपके सामने ये जो एजुकेशन कंटेंट है वो डालते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।